जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल में पिंटू टीचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है और एसएससी ने हम लोग के लिए एसएससी जीडी का वैकेंसी निकाल दिया है। उसी का मैं नोटिफिकेशन का आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूं। इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, फॉर्म कब से भराएगा, कितने तारीख तक भराएगा, किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और सबसे मेन बात कि इसमें सिलेबस क्या है, कितना इसमें परीक्षा होगा, क्या फिजिकल होगा, इसका संपूर्ण डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसमें मैं आप लोग के लिए गुड न्यूज भी दूंगा। लास्ट में आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिना स्किप किए हुए इस पूरा नोटिफिकेशन को आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों एसएससी का नोटिफिकेशन आज ही हमारा जारी हुआ है 1 तारीख को। आज हम लोग का जो जारी हुआ है 1 दिसंबर को और ये फॉर्म चलेगा आपका 31/12/2025 तक। इसका मतलब आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया और 31/12 यानी 31 दिसंबर तक आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज देखा जाए, पेज नंबर 2, इसमें दोस्तों बताया गया कि आपका वैकेंसी कितना है और कितने लैंग्वेज में पेपर है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पेज में अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे हम लोग का ये बताया गया कि इसमें वैकेंसी कितने हैं और कौन कौन से मोड में आपके परीक्षे, कौन कौन से लैंग्वेज में आपके परीक्षे लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए जो लैंग्वेज बताया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा होता है। टोटल हमारा 13 ओरिजिनल लैंग्वेज में परीक्षा होगा। 13 भाषाओं में परीक्षा होती है, तो आप जानते ही हैं ऑनलाइन में। तो 13 भाषाओं में परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट पेज दोस्तों, इसमें बताया है कि हमारा टोटल वैकेंसी कितना है। यहां पे देखिए, अगर हम इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, क्या है, आपका ये बताया है। ठीक है, यहां पे देखिए टोटल अगर देखा जाए तो ये हमारा मेल का वैकेंसी, ठीक, और ये हमारा फीमेल का वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेल का और ये हमारा फीमेल का। तो इस साइड में हमारा मेल का जो है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस बार वैकेंसी दोस्तों सीआईएसएफ में आया है। ठीक है, मेल के अकॉर्डिंग। सेकंड अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस सीआरपीएफ में है। ठीक, थर्ड देखा जाए तो एसएसबी में है। फोर्थ देखा जाए तो हमारा असम राइफल में है। फिफ्थ आईटीबीपी और सिक्स्थ हमारा बीएसएफ में है। ठीक है, वैसे ही फीमेल का भी है, सबसे ज्यादा आपका इसमें सीआईएसएफ में है, सेकंड सीआरपीएफ में है, थर्ड एसएसबी में है, फोर्थ आपका असम राइफल, फिफ्थ आईटीबीपी और सिक्स्थ आपका बीएसएफ। तो आपने तो ये तो देख लिया कि सबसे ज्यादा वैकेंसी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट में आपका, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपका ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट पेज में दोस्तों ये बताया गया कि टोटल आपका वैकेंसी कितना है। तो टोटल दोस्तों 25,487 पोस्ट है। ठीक है, टोटल हमारे वैकेंसी कितने हैं, 25,487, जो कि आपका डाउट था कि इसमें टोटल पोस्ट कितना, 25,487। तो आपको दोस्तों ये चिंता नहीं करना कि 25,487 इतना कम वैकेंसी क्यों। याद रखिएगा एसएससी का एक नियम रहा है 2-3 साल के अकॉर्डिंग, पिछला अगर देखा जाए तो एसएससी वैकेंसी कम निकालता है, लेकिन फ्यूचर में एसएससी वैकेंसी अपना बढ़ा देता है। ठीक, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। 25,487 आपको तो एक सीट के लिए फाइट करना है, आप अपना इजीली कर सकते हो। ठीक है, दूसरा दोस्तों इसमें छूट का जो बोला है, आप लोग सब जानते हो कि एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो उसके बाद वही आपका ईडब्ल्यूएस के लिए सब जो बोला है, इतना पेज में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पेज में जो मेन टॉपिक है दोस्तों वहां पे आप लोग के लिए रुकेंगे। अगला अगर पेज देखा जाए, नेक्स्ट पेज नंबर 9, यहां देखिए दोस्तों मेन चीज कि रिटर्न के बाद एनसीसी किए हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। यहां पे देखिए बोला है कि अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेगा ऑफ द
एग्जामिनेशन, आप जो नंबर लाओगे उसमें से आपको 5% नंबर मिलेगा एनसीसी वालों के। एनसीसी बी वालों को 3% और एनसीसी ए वालों को 2% मिलेगा, जो कि आपको बोनस के तौर पे एक दिया जाएगा। ठीक है, अगला पेज देखा जाए, नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, जो पेमेंट का है, एप्लीकेशन फी आपका, इसमें अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन फी तो एसएससी का तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन फी लगता है वो हमारा 100 रुपया लगता है। ठीक है ना, तो 100 रुपया आप लोग का एप्लीकेशन फीस है, वही आपको देना। लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपका फी नहीं लगेगा। यानी आप फीमेल है, एससी है, एसटी है, ये सब है, तो आपका पेमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ यूआर और ओबीसी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, ये आपका फॉर्म करेक्शन का भी डेट दे दिया है कि अगर आपका कुछ मान लीजिए अगर कोई गलती हुआ फॉर्म भरने में, तो आपका करेक्शन का भी डेट दे दिया है। वो आपका फॉर्म करेक्शन कब से होगा दोस्तों? 8 जनवरी 2026 से लेके आपका 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो अगर आपने कोई फॉर्म में बाय मिस्टेक कोई फॉल्ट कर दिया, तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग एसएससी के वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म में कोई आपकी गलती ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट, ये पेज उसी के बारे में बताया कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। नेक्स्ट पेज देखिए दोस्तों, अब आते हैं रीजन। तो देखिए, जो जैसा रीजन में भरेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर वेस्ट बंगाल के हैं आप, तो आपका ईआर रीजन में आएगा। तो वैसे ही सारा आपका रीजन दिया है, हम लोग का जैसा वेस्ट बंगाल है, ईआर रीजन आ गया आपका, ये वाला हम लोग का रीजन है, समझ में आया ना। तो आप इन सभी जगहों में अपना एग्जाम चूज कर सकते हैं, आपका इन सब जगह में एग्जाम आपका पढ़ सकता है। अगला पॉइंट देखा जाए, नेक्स्ट वैसे ही ईआर अपना जोन अपना चुन लीजिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं, मेन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि हमारा परीक्षा कितने नंबरों का होगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये चीज मेन जानना जरूरी है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी पहले परीक्षा ही लेती है, और इसमें हम लोग को इस पर बहुत डाउट था कि क्या कैसे होगा, लेकिन परीक्षा में एसएससी ने जीडी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखिए, कंप्यूटर बेस्ड, यानी पहला कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर पे, जिसमें आपके टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, एक ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। जैसा कि हर साल एसएससी एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए रखता है। टोटल हमारा 80 क्वेश्चन है, जिसमें हमारा रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 2 नंबर करके 40 नंबर, जीके हो गया हमारा 20 क्वेश्चन, मैथ हो गया हमारा 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। जिस बात का हम लोग को डर था एसएससी के अकॉर्डिंग, वो काम नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं टाइम स्लॉट मत कर दे, यानी कि ईच ग्रुप के लिए टाइमिंग स्लॉट मत कर देना, तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग की गुड न्यूज है, इसमें टाइमिंग स्लॉट इस बार नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा टोटल 80 क्वेश्चन के लिए हमको टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे। तो अब तो हम लोग ये जान लिए, पहले हम लोग जाने कि फॉर्म कब से कब भराएगा, दूसरा हम लोग जाने कि कितना पोस्ट है, तीसरा हम लोग जाने कि आपका किस एज के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चौथा हम लोग ये चीज देखें कि हम लोग कौन सा जोन से अपना फॉर्म भर सकते हैं, पांचवा हम लोग देखें मेन चीज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की परीक्षा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखा जाए, अगला पेज देखा जाए। नेक्स्ट पेज में आपका सिलेबस बताया कि रीजनिंग वगैरह में क्या पूछेगा, जीके वगैरह में क्या पूछेगा, आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके ये चीज देख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर हम रिटन क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो जब आप रिटन क्वालिफाई करोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम लोग रिटन फिजिकल भी कहते हैं। अब फिजिकल में क्या रहेगा दोस्तों, जो जैसा रहता है मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है, और महिलाओं के लिए आपका 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में आपका 1600 मीटर महिलाओं के लिए है, और पुरुषों के लिए आपका है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, माने कि जो भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन में नहीं रहते, यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर जो लद्दाख है वो वहां नहीं रहते, ये उनके लिए, माने हम लोग जैसे नॉर्मल कैंडिडेट हो गए। और जो लद्दाख रीजन में रहते हैं उसमें आपका 7 मिनट में 1600 मीटर मेल के लिए, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। तो ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख वालों के लिए। बाकी हम लोग नॉर्मल है, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कहीं के भी आप कैंडिडेट बिलोंग करते हो, तो आप पुरुष हो तो इतना रनिंग,
महिला हो तो इतना रनिंग। तो हमने इस पीडीएफ में ये जाना कि हमारा फिजिकल कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं सबसे मेन बात। मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है कि हमारा हाइट क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी में फिजिकल आपका 170 हाइट होगा पुरुषों के लिए तो फिट माना जाएगा। ठीक है, 170 मेल के लिए और महिलाओं के लिए 157, तो पुरुषों के लिए 170 और महिलाओं के लिए 157, जो कि हर साल एसएससी मांगते आ रहा है। समझ में आया? अब अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, इस सब का, तो उनके लिए भी दिया। देखिए, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी, एसटी के लिए मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। उसके बाद का नॉर्थ ईस्ट के हैं तो ये सब। तो आप अपना ये चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप लोग इसको देख भी सकते हैं। अगर आप लोग अगर सपोज कि बिहार, यूपी, झारखंड के हैं तो आपके लिए ये, लेकिन अगर आप एससी एसटी वगैरह हैं तो आप अपना इस सब को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट कि जब फिजिकल होगा तो आपका चेस्ट वगैरह क्या होगा, तो यहां देखिए जैसा एसएससी करते रहता है वो फिजिकल अपना हाइट के अकॉर्डिंग और अपना चेस्ट वगैरह आप तो जानते ही हो, जैसा है वही रखा है, कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपका फॉर्म भरने टाइम क्या क्या लगेगा, यहां पे डिटेल्स वगैरह दिया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक आप आईडी प्रूफ दे के एग्जाम के टाइम में अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अब आते हैं कि जो रिटन एग्जामिनेशन का कटअप बनाएगा वो कैसे बनाएगा। तो यूआर का बोला 30%, लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए कि यूआर का 30% है तो नौकरी हो जाएगा, नहीं। अगर 160 का पेपर है दोस्तों, आप किस भी कास्ट के हो तो कोशिश कीजिएगा आपका 110 प्लस है रिटन। ठीक है ना, आप किस भी कास्ट के हो, वेस्ट बंगाल का जनरली मैं बता रहा हूं कि अगर वेस्ट बंगाल से आप जनरली बिलोंग करते हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि 160 का पेपर है तो हम 110 से ज्यादा लाए। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल दिखाया गया कि इसके नीचे रहोगे तो आपको कभी पास नहीं किया जा सकता। आपको मैक्सिमम देखना है, मिनिमम पे नहीं जाना है, मैक्सिमम पे जाना है कि आप कितना स्कोर ला सकते हो। क्योंकि आपको जो मेरिट बनेगा ना फिजिकल पे बनेगा ना मेडिकल पे बनेगा, ओनली आपका रिटन पे ही मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वेस्ट बंगाल का किसी भी कास्ट के हो तो आप 110 से ऊपर यानी 120 से भी ऊपर लाओगे तो और आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अगला देखा जाए। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन आप अपना देख सकते हो। अगला जो है हमारा यही सब था। और एक, हाँ, अगर आप कोई कास्ट के हो, कास्ट सर्टिफिकेट के हो, जैसे सपोज कीजिए हमारा ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब हो गया, तो आपको ये सारा डिटेल्स बताया गया दोस्तों। आप लोग ये सब चेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, इसमें सारा चीज दिया है। और एक मेन बात दोस्तों कि अगर आप कोई कास्ट हो तो याद रखिएगा, आप कोई भी कास्ट के हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपका ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक, तो इनके पीडीएफ में देखिएगा आपका एनेक्सियर बोल के एनसीएल होगा। आप उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको फॉर्म फिलअप भर के अपने एसडीओ डीएम से जाके उसको साइन करा के उसको सेंट्रलाइज करके ही तब इस फॉर्म को भरिएगा। इसमें ये बात बोला गया है। ठीक है, तो ये मेन महत्वपूर्ण है। जिनका अगर एससी एसटी वगैरह हो आप ये बनाएगा। दूसरा, आप किसी भी कास्ट के बिलोंग करते हो, आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना अनिवार्य है। डोमिसाइल को हम लोग आवासीय भी बोलते हैं। और ये डोमिसाइल किसके लिए लगता है? हर एक के लिए। आप किसी भी कास्ट के बिलोंग करते हो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप सपोज करो, क्योंकि इसमें तो हर राज्य का कटअप अलग अलग जाता है, बिहार का अलग जाता है, यूपी का अलग जाता है, झारखंड का अलग जाता है, उड़ीसा। तो आप जिस राज्य से अपना फॉर्म अप्लाई किए हो उस राज्य का आपका डोमिसाइल रहना अनिवार्य है। चाहे आप यूआर हो चाहे आप कोई भी हो, आपके रहना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस फॉर्म का सारा डिटेल्स आपके सामने रख दिया। और मैं एक बात आपको महत्वपूर्ण बता दूं दोस्तों, मेन चीज, हमारा एसएससी-जीडी का एक न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है। एसएससी-जीडी 2025-26 का हमारा एक न्यू बैच दोस्तों प्रारंभ होने जा रहा है, 25-26 वाला, जो कि हमारा दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ये आपका दोस्तों 9 दिसंबर से हमारा बैच प्रारंभ हो रहा है।
9 दिसंबर 2025 को ये बैच प्रारंभ हो रहा है। मॉर्निंग आपका 11 बजे से दोस्तों चालू हो रहा है। तो अगर आप लोग हमारे रिश्ता के अंतर्गत में रहते हो या रिश्ता से नजदीक में रहते हो, हुगली डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन आके आप लोग इस बैच को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बैच है दोस्तों, हमने 9 दिसंबर 2025 से जो बैच हम लॉन्च करेंगे आपके लिए मॉर्निंग 11 बजे, ये स्पेशल एसएससी जीडी का बैच रहेगा। वर्दी की चाहत इस बैच की नाम रहेगी, ठीक है, वर्दी की चाहत इस बैच का नाम रहेगा। आप इस बैच को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर हमारे हुगली डिस्ट्रिक्ट के नजदीक हो तो आपके लिए 9 दिसंबर से हमने एक मॉर्निंग में बैच ऑफलाइन स्टार्ट किया है। आप फ्यूचर में जो अगला मंगलवार है वहां से आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, आप आके डेमो भी ले सकते हो। रहा बात ऑफ ऑनलाइन के लिए, तो हमारा नेक्स्ट मतलब कि दिसंबर के एंड तक एसएससी जीडी का भी एक हम ऑनलाइन कोर्स आप लोग के लिए लाएंगे अपने ऐप में। हमारा ऐप पिंटू टीचिंग सेंटर अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो उसका हम लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, ठीक है ना। आप लोग इसको डाउनलोड जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।